कृष्णा, आइए चलते हैं व्रज में वृंदावन की दूसरे दिन की परिक्रमा, व्रजमंडल परिक्रमा। तो व्रजमंडल परिक्रमा आज दूसरे दिन पहुंचती है मथुरा। आज डिवोटीज मथुरा में है, 2 रात मथुरा में ही रुकेंगे डिवोटीज। तो सबसे पहले सुबह सुबह कृष्ण बलराम मंदिर में सब दर्शन करते हैं वृंदावन में, एंड देन दे हेड ऑफ टू मथुरा। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जगह आती है जिसका नाम है यज्ञ पत्नी स्थान भात्रोन। भात मतलब राइस, हाँ, तो राइस बहुत सारी लैंग्वेजेस में राइस को भात कहते हैं ना, तो उसी से ये नाम पड़ा भात्रोन। तो यहाँ पे ये लीला हुई थी कि एक बार जो है कृष्ण और बलराम और उसके फ्रेंड्स जब अपना निकले थे वन में, तो गैया चराने के लिए जाते थे ना, तो सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके निकलते थे। बट उस दिन क्या हुआ था कि उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, बिकॉज कृष्ण जल्दी निकल गए थे, क्योंकि वो चीर घाट गए थे, क्योंकि कात्यायनी व्रत पूरा हुआ था। तो गोपियों ने क्या मांगा था कात्यायनी देवी से? कार्तिक जब खत्म होता है उसके बाद कात्यायनी व्रत शुरू होता है कि हमें कृष्ण अपने पति रूप में चाहिए। तो जब वो एक बार यमुना जी में स्नान करने जाती है तो कृष्ण उनके वस्त्र छुड़ा लेते हैं और उनको कहते हैं कि तुम ऐसे ही आओ, क्योंकि जो वाइफ्स है कृष्ण की, मतलब होने वाली जो पत्नी होती है, वो ऐसी अवस्था में सिर्फ अपने पति के सामने आ सकती है। तो भगवान उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसे ही आओ। तो फिर वो उन तो वस्त्र चुराते हैं, इसलिए वहां पर झाड़ पे रख देते हैं। तो इसलिए वहां पे जो घाट का नाम पड़ गया चीर घाट। तो कृष्ण वहां गए थे सुबह, तो इसलिए लेट आते हैं, तो अपना लंच भी नहीं कैरी करते, तो उन्हें भूख लगी होती है। तो वहां पे कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होते हैं ये जगह पर। तो वो कहते हैं अपने सखाओं को कि जाओ उनसे लेकर आओ कुछ। तो वो जाके उनको बोलते हैं कि कृष्ण बलराम भूखे हैं और हमें कुछ चाहिए उनके लिए। बट वो स्वाहा स्वाहा, वो ये नहीं जानते कि यज्ञ तो भगवान के लिए ही किया जाता है। तो अगर भगवान स्वयं भोजन मांग रहे हैं तो क्यों ना हम उनको दें। तो वो निराश होकर कृष्ण बलराम के पास वापस आते हैं। तब कृष्ण बलराम उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो जब उनकी पत्नियों के पास जाते तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, टिफिन भर भर के खुद जाती है कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए प्रसाद। तो इस तरह से भोग, तो इस तरह से राइस, सब तरह की चीजें ले जाती है जिसमें राइस होता है ना, हम तो जानते हैं हमारा मेन फूड राइस है। तो इस तरह से भात्रोन ये जगह का नाम पड़ गया। ये बहुत सुंदर जगह है। ऐसे ऊपर जाके मुझे याद है एक सफेद रंग का मंदिर है और वहां पर कथा होती है, वहीं पर उस जगह पे कथा भी होती है। फिर उसके बाद डिवोटीज पहुंचते हैं अक्रूर घाट। तो अक्रूर घाट वो जगह है जहाँ पे ये हुआ था। एक्चुअली इस जगह पे महाप्रभु भी बहुत रहते थे। चैतन्य महाप्रभु अपने समय पे ना जब आए थे, अक्रूर जी को कंस ने भेजा था कृष्ण बलराम को लाने के लिए। तो जब कृष्ण बलराम को वो लेके आ रहे थे तो रास्ते में वो रुकते हैं यमुना जी में स्नान करने अक्रूर जी। तो कृष्ण बलराम भी उतरते हैं, उनके साथ यमुना जी में आते हैं। तो देखते हैं अक्रूर जी की वो तो यमुना में स्नान कर रहे हैं, बट थोड़ी देर बाद उनकी नजर पड़ती है तो वहाँ बाहर रथ पे भी बैठे होते हैं। तो अक्रूर जी को समझ में नहीं आता। तो अक्रूर जी स्नान करके जब वापस आते हैं तो फिर से देखते हैं कि कृष्ण बलराम तो रथ पे बैठे हैं। वो कहते हैं फिर वहां जल में कौन था, मैं वापस जाके देख के आता हूँ। तो जब वो वापस जाते हैं तो कृष्ण विष्णु रूप में होते हैं और बलराम जी अनंत शेष के रूप में। तो इस तरह से इससे हमें ये भी पता चलता है कि कृष्ण बलराम कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते हैं। ये उनका दूसरा रूप जो है अक्रूर जी के साथ जा रहा है। तो मथुरा जो है, फिर बिरला मंदिर जाते हैं डिवोटीज मथुरा में, कहते हैं यहीं पे वो अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। और उसके बाद जो है जन्म स्थान, मथुरा का जन्म स्थान जो बहुत बड़ा मंदिर है, केशव देव की मूर्ति है, वहां से वो लोग और एक जगह भी जाते हैं भागवत भवन। और वहां पर मतलब बहुत सारी मूर्तियां हैं भगवान की बड़ी बड़ी, और कहते हैं 18,000 भागवतम के श्लोक कॉपर में एनक्रेव्ड है वहां पर दीवारों पर। और बहुत भव्य मंदिर है, बहुत बड़े बड़े राम दरबार है, जगन्नाथ जी के डीटीज हैं। तो ये तो भागवत भवन में है, लेकिन जो जन्म स्थान है वो मॉस्क के साथ, जैसे हम जानते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ ताड़ कर दी थी और वहां पे मॉस्क बन गया था। तो मथुरा महात्म्य में जो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि मथुरा जो है वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में अगर कोई मथुरा आ गया तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। तो डिवोटीज बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो आज हम भगवत धाम जा सकते हैं। आज ही सुबह गुरु महाराज भी कह रहे थे कि कृष्ण ने आपको बुलाया है, कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए कार्तिक में कृष्ण आपको वृंदावन बुलाते हैं। So devotees are very lucky because Krishna personally calls them. It's so much of significance of being in Vrindavan Dham during Kartik. तो इस तरह से आज की परिक्रमा जो है पूरी होती है। भागवत भवन में डिवोटीज दर्शन करते हैं वहां पर, और फिर उसके बाद अपने अपने आश्रम, जहाँ पे वो आश्रम जहाँ रुके हैं जिस आश्रम में, वहां लौट जाते हैं। और वहीं पर दीपदान होता है, दामोदर अष्टकम होता है, संध्या आरती होती है। हरे कृष्णा। तो ये थी आज की परिक्रमा और कल मिलेंगे।
हरे कृष्ण।